मैं सुबह से ही अलग अलग स्टूडियोज के बीच शटल कर रहा था। फॉर्म्स, फिंगरप्रिंट्स, स्केड्यूल्स, हर जगह वही फॉर्मल स्माइल्स और प्लास्टिक चेयर्स। एसी की ठंडी हवा के बावजूद गला सूखा हुआ था। पेपर की स्मेल, टोनर की हल्की कड़वाहट और कॉफी का स्टेल आफ्टर टेस्ट, सब कुछ एक साथ जमा हो रहा था। मैं बार बार पानी पी रहा था, जैसे हर एसआईपी से दिमाग की थकान भी धुल जाएगी। पर नहीं हुई। प्रेशर बढ़ता गया। मैं कॉरिडोर में तेज कदमों से चला। टाइल्स पर फुटस्टेप्स की हॉलो एको मेरे साथ चल रही थी। बाथरूम का दरवाजा खुला तो डिसइंफेक्टेंट की तीखी स्मेल ने नाक में चुभन पैदा की। अंदर का सन्नाटा अजीब सा कंफर्टिंग लगा। यूरिनल के सामने खड़े होते ही शोल्डर्स अपने आप ढीले पड़ गए। एक लंबी सांस निकली। उस पल इंसान दुनिया से कट जाता है। बस वाइट टाइल्स, पानी की आवाज और अपने थॉट्स। मिरर से नजर चुराकर खड़ा था। मुझे खुद से नफरत होती है जब मैं खुद को इतना केयरलेस पकड़ लेता हूं। तभी किसी के आने की आहट, शूज की आवाज थी। स्टेडी, कॉन्फिडेंट, कोई जल्दबाजी नहीं। प्रेजेंस ऐसी थी जो देखे बिना भी महसूस हो जाए। मेरे स्टमक में हल्की सी टाइटनेस आई। ये रिएक्शन बेवजह नहीं था। मैंने नजर उठाई और तुरंत हटा ली। युएनसोंग। दिल ने जैसे गलत बीट पकड़ ली। इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी फ्लोर्स, और यहीं टाइमिंग हमेशा मेरा मजाक क्यों उड़ाती है। दिमाग ने कंपैरिजंस खींच लिए। पुरानी मेमोरीज, वो मोमेंट्स जिन्हें मैं बरी करना चाहता था। रियलिटी और पास्ट के बीच का गैप एक झटके में सामने आ गया। मैंने खुद को मेंटली झिड़का। फोकस, बस फोकस। काम खत्म करके मैं सिंक की तरफ बढ़ा। टैप खोला तो ठंडा पानी हथेलियों से टकराया। स्किन पर ठंडक थी, लेकिन चेहरे की गर्मी कम नहीं हो रही थी। मिरर में देखना नहीं चाहता था, पर देख लिया। हमारी नजरें टकराईं। सिर्फ एक सेकंड। उसकी आंखों में वही इरिटेटिंग काम, जैसे सब कुछ कंट्रोल में हो। मेरे अंदर इरिटेशन के साथ कंफ्यूजन भी था, और कुछ ऐसा जिसे मैं एडमिट नहीं करना चाहता। मैंने नजर फेर ली। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक हल्की सी स्माइल। क्वाइट, ऑलमोस्ट लेजी, लेकिन अनसेटलिंग। बाथरूम से बाहर निकलते हुए कॉरिडोर की आवाजें वापस लौट आईं। फोन्स की रिंग्स, दूर कहीं लाफ्टर। लेकिन मेरे अंदर कुछ डिस्टर्ब हो चुका था। यह एनकाउंटर छोटा था, पर उसने कुछ चुरा लिया था। शायद मेरा फोकस, या शायद वो फ्रैजाइल बैलेंस जिसे मैं पूरे दिन संभाल कर चल रहा था। सुबह बहुत जल्दी थी। मैं नींद से आधा जागा। पेजामास में ही ट्रेनिंग रूम की तरफ चला गया। बाल बिखरे हुए थे। आंखों में अभी भी कल की थकान तैर रही थी। जगह वही थी, लेकिन आज हवा में कुछ अजीब सा तनाव था, जैसे कोई चीज मुझे पहले से घूर रही हो। जैसे ही मैंने कदम रखा, नजरें मिलीं। वह खड़ा था। मेरे सीने में एक पल के लिए झटका सा लगा। वह यहां कैसे? ये सवाल मेरे दिमाग में गूंजा, लेकिन आवाज नहीं बनी। लोग फुसफुसाने लगे। नाम घूमने लगा, स्यायाओ। मेरा नाम, इस तरह जैसे कोई राज नहीं रहा। मैंने यूनिफॉर्म पहनी। हर बकल, हर फोल्ड, सब ठीक। कॉलर सीधा किया, बेल्ट कसी, ट्राउजर्स को लेग्स के साथ सेटल होने दिया। क्लोजेट के अंदर अपने क्लोथ्स नीटली रखे। ये मेरी आदत है, कंट्रोल में रहना। जब सब बिखर रहा हो, तब भी। विसल बजी। किडनैपिंग कॉम्बैट ड्रिल। बैक टू बैक सर्कल। 10 मिनट्स। मैं पलटा, क्लॉथ पकड़ा, सामने वाले पर झपटा। शोल्डर पर केक, रिस्ट से नेक लॉक। सब ऑटोमेटिक था, लेकिन उसने फाइट नहीं किया। उसने मेरे क्लोथ्स पकड़े। एक तेज जर्क। फैब्रिक फटने की आवाज मेरे कानों में चुभ गई। गुस्सा नहीं, ह्यूमिलिएशन आया। रुको, आवाज गूंजी। इंस्ट्रक्टर सामने था। उसकी आंखों में वह ठंडक थी जो इंसान को छोटा बना देती है। उसने मेरे कॉलर को पकड़ा। एक झटका। बटन्स उछलकर गिर गए। मैंने सांस रोक ली। जॉ स्टिफ हो गया। मैं जानता था, अगर अभी बोला तो टूट जाऊंगा। पर्सनल इमेज सेकेंडरी है, उसने कहा, जैसे यह कोई लेसन हो। एक और टीयर। चेस्ट खुल गया। स्किन पर ठंडी हवा लगी। मैंने नजरें नीचे नहीं गिराईं। गिराने की हिम्मत नहीं थी। विंडो के उस पार मुझे उसका सिलुएट देखा। वह देख रहा था, और मुझे यह जानकर अजीब सा दर्द हुआ कि जो कपड़े मैं खुद से भी नहीं फाड़ पाया, उन्हें कोई और इतनी आसानी से चीर रहा था। मड पिट आया। मेरे लिए ये टॉर्चर था। क्लीनलीनेस मेरे लिए लग्जरी नहीं, ब्रीदिंग की तरह है। लेकिन आज फ्रंट और बैक दोनों मड में लिपटे। जब अनइवन हुआ, पनिशमेंट मिला। फिर से रोल। एक स्लो बॉडी ने रास्ता रोका। मैं इंस्ट्रक्टर से टकराया। फुट मेरे साइड में धंसी। तुम स्पेशल हो, वो बोला। उस एक लाइन में इंसल्ट और पावर दोनों थे। दोपहर को सब लंच गए। मैं धूप में खड़ा रहा। सन मेरी स्किन पर जल रहा था। स्वेट, मड, टॉर्न फैब्रिक,
सब मिलकर मुझे किसी और इंसान जैसा बना रहे थे। दोपहर की क्लास में वीडियो चला, रेसलिंग मूव्स। मैं स्क्रीन नहीं देख रहा था, मैं उसे देख रहा था। उसका बॉडी कंट्रोल, वेट शिफ्ट, बैलेंस। मैं वीकनेसेस ढूंढ रहा था, शायद खुद को बचाने के लिए। ऑफिस बुलाया गया, वह नहीं था। डेस्क पर केक्स रखे थे, फ्रेश, वार्म, स्मेल में दूध और शुगर घुली हुई। मेरी टंग ने बिट्रे किया। डोर खुला, केक्स किसी और के हाथ में चले गए। विल पावर टेस्ट, किसी ने हंसते हुए कहा। मैं कुछ नहीं बोला, शब्दों से ज्यादा। आज साइलेंस भारी था। शाम को बाथ हाउस, टॉवल मेरे वेस्ट पर कसकर लिपटी थी। नजरें चारों तरफ से चुभ रही थीं। मैं वाइट था, बहुत वाइट। बॉडी अलग दिख रही थी। हंसी गूंजी, टॉवल खींची गई। मैंने रिफ्लेक्स में खुद को कवर किया, लेकिन उसी पल आवाज आई, बस। वह सामने आ खड़ा हुआ, मेरे और दुनिया के बीच। उसका बैक एक वॉल की तरह था, स्ट्रॉन्ग, इमूवेबल। मैंने उस पल कुछ महसूस किया, रिलीफ और समथिंग डेंजरस। अगले दिन मीटिंग में उसने इंस्ट्रक्टर की तारीफ की। फेयरनेस, स्ट्रिक्टनेस, हर वर्ड शार्प था। बोनस काटा गया। एक शब्द की कीमत जानते हो? उसने कामली पूछा। मैं समझ गया, कभी कभी एक वर्ड 3,000 से कहीं ज्यादा भारी होता है। शाम को ऑफिस से निकलते ही एक कॉल आया। आवाज में अर्जेंसी थी। मैं बिना ज्यादा सोचे एक प्राइवेट क्लब की तरफ निकल पड़ा। सर प्लीज कम विथ मी। वेटर मुझे एक बंद कमरे तक ले गया। दरवाजा खुलते ही शोर, हंसी, म्यूजिक, परफ्यूम और अल्कोहल की मिलीजुली स्मेल सीधे चेस्ट में आ लगी। लाइट्स तेज थीं, लोग बहुत थे, और मेरी आईज भीड़ को काटती हुई एक कॉर्नर में टिक गईं। वहां वो बैठा था, सिगरेट स्मोक के पीछे आधा छुपा हुआ, वही फेस। दाइयो। मेरी आवाज खुद पर काबू नहीं रख पाई। वो पलट कर देखा, और उसकी आईज में जो चमक आई, वही पुरानी आग। फक। अगले ही पल वो सोफा से ऐसे उछला जैसे वाइल्ड एनिमल हो। भीड़ उसके रास्ते से हटती चली गई, और मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही मैं सोफा पर था। उसका वेट, उसकी आर्म्स, उसका फेस, सब एक साथ। मैं नॉर्मली किसी को खुद पर हावी नहीं होने देता, लेकिन ये अलग था। हम दोनों हंसते हुए, ऑलमोस्ट सांस भूलते हुए एक दूसरे को पकड़े रहे। हैंड्स, शोल्डर्स, फेस, सब फेमिलियर था, जैसे सालों का गैप कभी था ही नहीं। कितने साल हो गए, और तुझे याद भी नहीं आई? उसकी आवाज में गुस्सा कम, हर्ट ज्यादा था। मेरी आईज जल रही थी। मैं ढूंढ रहा था तुझे, तू गया बिना कुछ बताए, एक कॉल तक नहीं। वो हंसा, लेकिन स्माइल के नीचे कुछ सख्त था। अगर सच में ढूंढता तो मिल ही जाता। हम एक ही जगह पले थे, सेम इंस्टीट्यूट, सेम कॉम्पाउंड, सेम बेड, सेम बचपन। फिर अचानक वो चला गया, मकाओ, और मेरी जिंदगी में एक साइलेंट होल छोड़ गया। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। पहले इतना फेयर नहीं था तू, अब तो स्किन भी वाटरी लग रही है। मैं मुस्कुरा दिया। वेल मेंटेन्ड। कैसे? पेंगजे की आवाज बीच में घुसी, टीजिंग भरी। डेली मेंटेनेंस? मैंने उसे घूरा। चुप रहा। दायू की आईज देर तक मुझ पर टिकी रहीं, जैसे हर चेंज पड़ रहा हो। उसकी हैंड मेरे हेड पर आई, फिंगर्स बालों में, फेस पास खींचते हुए। फैमिली साथ नहीं लाई? मैं हंसा। कौन सी फैमिली? उसकी आईज शार्प हो गईं। तेरे जैसा आदमी, अकेला? पंग से हंस पड़ा। ये आज भी सिंगल है। ऑफिस में लोग इसे समर मंक कहते हैं। दायू स्टंड था। तू, जिसे गर्ल्स स्कूल में पकड़कर ले जाती थी? हम हंसे, चिल्लाए, पुराने किस्से उछले, ड्रिंक्स चलती रहीं, और मेरे अंदर जमा हुआ कुछ धीरे धीरे ढीला पड़ता गया। म्यूजिक तेज हुआ, डांस फ्लोर पागल सा हो गया। मैं उठ खड़ा हुआ। कौन बोलेगा मैं डांस नहीं कर सकता? लाइट्स मेरी स्किन पर पड़ रही थीं। शर्ट लूज थी, वेस्ट हल्की सी घूमी, लेग्स अपने आप रिदम पकड़ गईं। लोग देख रहे थे, और मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आईज मुझ पर थीं, प्योर शॉक, और कुछ और। पेंगजे की आवाज कान में आई। सच में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है इसका? नथिंग। ये आदमी डेंजरस है। डांस फ्लोर पर हलचल हुई। किसी ने कुछ ज्यादा कर दिया था। दायू तुरंत मेरे पास आया। क्या हुआ? मैंने जानबूझकर श्रक किया। शी सिक। वो हंसा, मेरे हेयर ठीक करते हुए। पहले ड्रंक होता था तो काट लेता था, आज क्यों नहीं? हंसी, ड्रिंक्स, और फिर डार्कनेस। बाहर निकलते वक्त मेरे स्टेप्स लड़खड़ा रहे थे। दायू ने मुझे उठाया अपनी बैग पर। चल घर चलते हैं ब्रदर। रात ठंडी थी, उसकी बैग गर्म। आधी नींद में मेरे मुंह से निकल गया, मैं किसी आदमी के साथ फंस गया हूं। उसका बॉडी एक सेकंड को स्टिफ हो गया, फिर भी वो चलता रहा। मैंने धीरे कहा, और मैं उसे हरा नहीं सकता। उसकी आवाज भारी थी। साला। अचानक मुझे लगा जमीन खिसक गई।
मैं किसी और की आर्म्स में था। अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट्स नहीं थीं। दायूं हंसा, अनअवेयर। सोचा गिर जाएगा, पकड़ के रख। उसने लेग्स को मजबूती से थामा और आगे बढ़ता रहा। मेरी आईज बंद थीं, लेकिन दिल खुला हुआ। मैं उसकी पीठ पर स्थिर होकर टिक गया था। मेरा ध्यान अपने बॉडी के बदलते टेम्परेचर पर नहीं था। दिमाग अभी भी उसी अधूरी बात में फंसा हुआ था। मैं उसे हरा नहीं सकता क्या? वह कुछ नहीं बोला। उसकी पूरी अवेयरनेस कहीं और अटक चुकी थी। मुझे महसूस हुआ कि उसका ग्रिप बदल गया है। उसकी आर्म्स मेरी थाइस के चारों ओर कस गईं और उसकी बड़ी हैंड मेरे हिप्स को संभालने लगी। शायद मुझे बैलेंस देने के लिए, या शायद खुद को कंट्रोल में रखने के लिए। मेरे दिमाग में अचानक एक अजीब सा ख्याल आया। टाइसन ने कहा था, अगर सामने वाला बहुत स्ट्रांग हो तो ईयर्स पर हमला करो। शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि मैंने उसकी कॉलर पकड़ी और झुककर उसके ईयर को बाइट कर लिया। अगर कोई और होता तो चीख निकल जाती। लोग मुझे झटक कर दूर फेंक देते। ये कोई नॉर्मल जगह नहीं थी, ये ह्यूमन ईयर था। लेकिन वह बस हल्का सा में सिकोड़ कर रह गया। उसने मुझे रोका नहीं, उल्टा मैंने महसूस किया कि उसके ईयर के आसपास की मसल्स और टाइट हो गईं, जैसे वह खुद को मजबूत कर रहा हो। काफी हार्ड। मैंने अनजाने में बाइट और गहरा कर दिया। उसके पास हमेशा एक छोटा मिरर रहता था, बॉडीगार्ड की आदत। मुझे नहीं पता कब, पर वह मिरर मेरे फेस की तरफ एंगल हो गया। मैं अपने ही रिफ्लेक्शन में अपनी आंखें देख पा रहा था, फोकस्ड, थोड़ी शरारती और जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्व्ड। धीरे धीरे मेरे टीथ की शार्पनेस कम होने लगी। बाइट एक ग्राइंडिंग टच में बदल गया। मैंने माउथ डीला नहीं किया, बस रिदम बदल गई। उसका ईयर मेरे लिए कोई टारगेट नहीं रहा, वो एक सेंसेशन बन गया। उसे आसपास की आवाजें सुनाई देना बंद हो गईं। बाद में उसने कहा था कि उसे बस एक सॉफ्ट, कंटिन्यूअस रसलिंग फील हो रही थी, जैसे लहरें किनारे से टकराकर वापस लौट रही हों। उसकी चाल धीमी होती चली गई। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि हम कब उसके घर तक पहुंच गए। 2 घंटे, शायद उससे भी ज्यादा। मेरे पॉकेट में की थी, लेकिन घर के अंदर किसी को डिस्टर्ब नहीं करना था। उसने विंडो से रास्ता चुना। पूरी कोशिश के बावजूद मैं उसकी बैक से उतरा नहीं। मेरा माउथ अब भी उसके ईयर से जुड़ा हुआ था। उसने मुझे बेड पर लिटाया और खुद भी आधा सा गिर गया। मैं छोड़ ही नहीं रहा था। आखिरकार उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अब छोड़ देना चाहिए। शायद उसे यह नहीं कहना चाहिए था। मैंने रिफ्लेक्स में ग्रिप और टाइट कर ली। वह मुझे जगाना नहीं चाहता था, इसीलिए ऑकवर्ड पोजीशन में ही साइड में झुककर रुक गया। मैंने अपनी आंखें पूरी बंद नहीं की थीं। पलकों के बीच से मैं उसे देख रहा था। उसका टेंशन, उसका रिस्ट्रेंट। पहली बार मैंने उसे इन्हीं आंखों से देखा था, शार्प, फोकस्ड, जैसे किसी स्टेज पर रखी हुई तलवारें। वही नजर, वही प्रेशर। उसके ग्रोइन में अचानक स्टिफनेस आई, जिसे वह छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसकी ब्रीदिंग हैवी हो गई। मेरा माउथ थोड़ा खुला। मैंने उसके ईयर को और अंदर लिया, रूट तक, और हल्के से ग्राइंड किया। उसका पूरा बॉडी एक पल के लिए सख्त हो गया। मुझे कुछ भी पता नहीं था। उसके अंदर एक जंग चल रही थी। मैं बाद में समझ पाया। उसकी इच्छा, उसका डिसिप्लिन, सब एक दूसरे से टकरा रहे थे। वह मुझे छूना चाहता था, मेरे क्लोथ्स हटाना चाहता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। 1 घंटे से ज्यादा बीत गया। आखिरकार मैं पूरी तरह सो गया। मेरा माउथ ढीला पड़ा, उसका ईयर आजाद हुआ। उसने बस मेरी चीक पर उंगली से हल्का सा टैप किया और बिना आवाज किए चला गया।